आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस। हमने आपको लास्ट डे बताया था पैसिव वॉइस के आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट डे हमने पैसिव वॉइस कंप्लीट किया है और उसके एग्जांपल भी 4 दिन की क्लास में हमने केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिक टू एडवांस जितना आपके लिए जानना आवश्यक है हमने केवल 4 दिन क्लास में आपको पैसिव वॉइस केवल पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अब अपनी यहाँ से रफ्तार बढ़ेगी। केवल हम यहाँ पर केवल एक सेंटेंस का नियम बताएंगे, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसमें पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और बाकी हम कोई भी नियम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप जैसा हमने लास्ट डे आपको बताया है आप अपना उसी तरीके के सभी नियम लिख सकते हैं। अब हमने केवल यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का नियम लिखा है और इसके बाद ये सभी बाकी सब हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इसका ये समझ लेना, दिमाग में रखना कि अगर यही हम बताते रहेंगे तो फिर 4 क्लासें ऐसे करके ये समझना करीब ये 2 से 3 महीने में खत्म होगा पैसिव वॉइस केवल। तो ये काम नहीं करना है आपको। केवल हमने जितना जानना आवश्यक है हमने आपको उतना बता दिया है, और जो हमको लगेगा कि हमको ये नियम बताना चाहिए कि हम वो नियम भी आपको बता देंगे। तो चलिए अब अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाय राज तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अपना वीडियो कंप्लीट कर लें, क्लास कंप्लीट कर लें। हमारी ये आज 6वीं नंबर क्लास है और 6वीं नंबर क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। और आज की क्लास में केवल हमारी 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास होगी और 10 से 15 मिनट की क्लास में हम आज यहीं पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज यहीं पर इसका पैसिव वॉइस हम सीखेंगे। तो चलिए अब अपनी क्लास को यहीं से अब कंटिन्यू करना प्रारंभ करते हैं। देखो अब हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है फर्स्ट नंबर की। अगर जिन लोगों को फर्स्ट नंबर क्लास समझ में आ गई तो उनको यहाँ से कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट डे नियम बताया था ऑल कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। केवल इसमें ये याद रखना है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाय राज या फिर टेंस बाय राज तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। अब इसका कंटिन्यूस मतलब क्या होगा, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। हमने आपको बताया था कि फ्यूचर के जो कंटिन्यूस के टेंस होता है, फ्यूचर का जो कंटिन्यूस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट का और पास्ट का कंटिन्यूस इनका 2 का पैसिव वॉइस बनेगा। तो ऑल कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में ही रहेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट के बाद अब ऑल कंटिन्यूस सेम कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस में ही रहेंगे। यहाँ पर साइक्रिया इज आर एम लगा रहे थे तो यहाँ पर साइक्रिया हमारी लगेगी इज आर एम, यहाँ पर ये हमारी साइक्रिया लगेगी। अब इसके बाद ऑल कंटिन्यूस सेम कंटिन्यूस प्लस बीइंग लगाते हैं, बस ये याद रखना है आपको। ऑल कंटिन्यूस सेम कंटिन्यूस प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सभी पैसिव वॉइस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्लस, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखो, वरना बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अदर वर्ड लिख देते हैं अगर दिया होगा सेंटेंस में तो अदर वर्ड। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ आपको लिखनी है और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमने आपको नियम बताया है सिंपल का, ऐसे ही निगेटिव का होगा, ऐसे ही इंट्रोगेटिव का, ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव का। सभी आपको क्या याद रखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको इतना पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल से और भी चीज़ें समझ में आएगी तो इसके एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। देखो दे आर रनिंग आ रेस, हमने आपको बताया था आपको तुरंत पकड़नी है वर्ब क्या है रन मीन्स क्या होता है दौड़ना। तो इसके तुरंत बाद में आएगा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ ए रेस। हमने आपको बताया था विथ हो या फार हो, इसके बाद मी आ जाए। अगर विथ और फार के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, विथ और फार के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो ये अदर वर्ड में काउंट होता है, इसको एज ए सब ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर ए रेस, तो यहाँ पर ए रेस क्या है सिंगुलर है तो ए रेस। अब साइक्रिया हम इज आर एम में से क्या लगाएंगे, तो साइक्रिया ए रेस सिंगुलर, हमको समझ में आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ए रेस इज। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर इसके बाद बीइंग तो बीइंग लगा देंगे आर रेस इज बीइंग। और इसके बाद क्या लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है रन। अब इसके बाद अदर वर्ड क्या है विथ मी, तो यहाँ पर विथ मी अदर वर्ड है विथ मी और बाई प्लस सब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दे देम दियर, तो यहाँ पर दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया कि ए रेस इज बीइंग रन विथ मी बाई देम। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। सी इज नॉट हेल्पिंग टू मी, हमने आपको बताया था
जैसे ही आपको तुरंत वर्ब में जाना है, सर्वप्रथम वर्ब के तुरंत बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लिखा हो तो इसको हम सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, लेकिन उसमें फिर टू नहीं लिखा जाता है। ये चीज़ हमने आपको कल की क्लास में बताई थी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब इसका हमने सब्जेक्टिव केस बता दिए आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, ये समझ लेना। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे, एम, तो आई एम। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, आई एम नॉट। अब मेन वर्ब क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। और इसके बाद हेल्प्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय। अब इसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी हर, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब ये हमारे होगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। और इसके बाद सिंपल सेंटेंस का निगेटिव, अब ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एम आई टीचिंग टू यू। अब आपको तुरंत पकड़नी है वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब है टीच मीन पढ़ाना होता है, टीचिंग। इससे तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो टू यू। तो टू यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। अब आपका एक्टिव वॉइस स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हमने जब जैसे ही आपको टू यू को बताया कि इसको टू यू को जब हम सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा यू का अर्थ हमारा बहुवचन है, तो लगाएंगे क्या, आर। तो आर, सर्वप्रथम हमने लगाया आर यू। अब इसके बाद मेन क्या लगाना है, बीइंग, आर यू बीइंग। इसके बाद बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर यू बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट, TAUGHT, आर यू बीइंग टाट। अब इसके बाद बाई, इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड दिया नहीं गया है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, मी, माई, माइन। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमारा जो अगला सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। देखो इंट्रोगेटिव है, इसके बाद यहाँ पर नॉट लिखा है तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब आपको तुरंत इसमें समझनी है, हमारा सर्वप्रथम हम जाएंगे वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब दी गई है गिविंग। गिव मीन्स क्या होता है, देना। इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया मी। इसमें हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव ऑब्जेक्ट, एक होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट। ये हमारा है सजीव ऑब्जेक्ट और ये है निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो हम इसको दोनों ऑब्जेक्ट की सहायता से सेंटेंस बना सकते हैं। ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है, आ ग्लास ऑफ वाटर, आ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर इसके दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मी और आ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें हम जिससे चाहे उससे हम सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव वॉइस अपना। तो अगर तुमको समझ जो अगर तुमको समझ में आए उससे आप बना लीजिएगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं मी से, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो आई के साथ साइकिल क्या लगेगी यहाँ पर, एम। तो एम आई, और इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाओ, एम आई नॉट बीइंग, एम आई नॉट बीइंग। और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, एम आई नॉट बीन गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारे यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के रूप में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस बना सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद बाई प्लस यू, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस यहाँ पर था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, एम आई नॉट बीइंग गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय यू। या फिर इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर आ ग्लास ऑफ वाटर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में काम, अगर हम इसको काम लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इज अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट बीइंग गिवन टू मी, या केवल मी बाय यू। इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। हमने आपको कल बताया था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सजीव ऑब्जेक्ट और एक होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो आपको सेंटेंस में या तो दिखेगा सजीव ऑब्जेक्ट या फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट, या फिर एक साथ दोनों आ सकते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों सजीव आ जाएं या फिर दोनों निर्जीव आ जाएं। ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे कार्य करता है, एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। अगर आपके सेंटेंस में आएंगे ऑब्जेक्ट तो एक सजीव और एक निर्जीव होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सजीव हो जाए या फिर दोनों निर्जीव हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हु इज टीचिंग टू देम, ये हमारा सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। हमने आपको कहा था इसको WH टाइप के सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसमें से हु का जो कॉन्सेप्ट होता है तो उसका 100% कोई ना कोई, ये समझ लेना 100% क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये हु वाले सेंटेंस हम जितने बता रहे हैं
तो आपको ये बहुत ही कायदे समझना है कि ये हु वाले सेंटेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि इनका नियम को दूसरे तरीके बनाने का होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु इज़ टीचिंग टू देम। तो हमने आपको बताया था हु को क्या हम चेंज करते हैं, हु को हम चेंज करते हैं हुम में, हु को हुम में। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे बाय हुम, बाय हुम। यहाँ पर बाय को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं, बाय हुम। अब इसके बाद टू देम, तो यहाँ पर देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम का सब्जेक्टिव केस होगा देम। तो दे के साथ हेल्पिंग में हम क्या लगाएंगे, आर, बाय हुम आर दे। इसके बाद बीइंग, बाय हुम आर दे बीइंग टॉट, TAUGHT। ये बनकर सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, बाय होम आर दे बीइंग टॉट। या फिर इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, होम आर दे बीइंग टॉट बाय, होम आर दे बीइंग टॉट बाय। इसको बाय को हम यहाँ पर पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, वाई आर यू नॉट डूइंग माई वर्क। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का नियम यही होता है, सिर्फ हम WH वर्ड है तो WH वर्ड को WH वर्ड लिख दो, तो वाई है तो वाई को हम वाई में लिख दिया, वाई। अब इसके बाद आपको तुरंत जाना है वर्ब के पास। वर्ब हमारी क्या है, डूइंग। डू मीन्स क्या होता है, करना। तो इसके तुरंत बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो माई वर्क को जब हम सब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट करेंगे तो माई वर्क का माई वर्क ही रहेगा और ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो वाई इज माई वर्क, माई वर्क। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट बीइंग, डू डिड डन, क्योंकि लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाई इज माई वर्क नॉट बीइंग डन बाय। अब इसके बाद यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको अगर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ग्रामर की दृष्टि से ये समझ लेना ये गलत माना जाएगा। तो इस वजह से आपको ये हम जैसा बताया लिखने का तरीका यही आपको फॉलो करना है। हु इज नॉट हेल्पिंग टू मी, तो देखो हमने आपको बताया था हु को क्या चेंज करते हैं, हु को बाय हुम में। तो बाय हुम। अब इसके बाद टू मी, हमने कहा था टू मी को जब सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो केवल टू मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। ये समझ लें जैसे टू मी आ जाए या फिर टू अस आ जाए या टू देम आ जाए, तो वहाँ पर टू को नहीं लिखते हैं और केवल जो मी या देम जो भी लिखा होगा उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो यहाँ पर एम, आई के साथ क्या लगाते हैं, एलपी पर एम, बाय हुम एम। इसके बाद आई। अब नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट। अब बीइंग है तो बीइंग लगा दो, बीइंग लगाना पड़ता है हमको, बीइंग हेल्प्ड बाय, हेल्प बस बाय तो लिखना नहीं है इसमें, बाय हुम एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय हुम एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने आपको उसके एग्जाम्पल बताए हैं और जो आपके लिए नियम बन सकते हैं हमने केवल उसके नियम बताए हैं। तो आपको अगर आपके पास सेंटेंस का टॉपिक नहीं कंप्लीट है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाय राज, तो आप अपना वहाँ से जैसे आपको सेंटेंस नहीं आते हैं, साइकिल नहीं आती है, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करें टेंस बाय राज तो आपको 27 क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें से ये समझ लेना हमने आपको बेसिक से एडवांस के रूप में वहाँ पर पढ़ाया है सेंटेंस। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना और पैसिव वॉइस अपना यहाँ से कंप्लीट करते जाना। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये हमारी याद रखना केवल 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास होगी और 15 से 20 मिनट की क्लास में हमारा टारगेट यही रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो आज की क्लास में ये हमारे जो हु वाले सेंटेंस बनते हैं तो आपको ये 100% अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप 4 लोगों के पास पहुंचाइएगा वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।